मुसलमानों के प्रति वहम फैलाया जाता है कि 4-4 बीवियां होती है, 12-12 बच्चे होते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरे तो एक बेटा है। शादी किया? भाई शादी किया। बीजेपी तो अब मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है, फिर भी आप लगे हुए हैं बीजेपी में। पार्टी ये जरूर देखती है कि हम जिताऊ उम्मीदवार को दें। ओवैसी की पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी को पता चलता है कि बिहार में 5 गो ऐसे हैं जो जीत जाएंगे और जीत भी जाते हैं, और कांग्रेस को भी मिल जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार, राजद को बता ही दिए कि मिल जाते हैं, और भी पार्टियां सबको मिल जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार। खाली भाजपा को नजरे नहीं आता है कि कोई मुस्लिम चेहरा है जो जीत सकता है। क्यों, ऐसा क्यों है सर? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो तो क्या इसका समर्थन करेंगे आप? हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही। श्री राम की जय हो। भारत सेकुलर देश है या हिंदू राष्ट्र है? नहीं। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कोई पार्टी का अधिकृत बयान थोड़ी है। जनक राम कौन पार्टी में? मंत्री हैं बीजेपी से। आप बीजेपी से हैं, आप वंदे मातरम बोलते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? वंदे मातरम, ए मातृभूमि, ए मुकद्दस जमीन, मैं तुझे सलाम करता हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हिंदुस्तान में लोग वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा, बांग्लादेश में बोलेगा? मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन अपने घर को भी भगवा रंग से पेंट किए हैं। आरक्षण नहीं होता दलित का, आदिवासी का विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तब जानते हैं भाजपा जैसी पार्टियां क्या कहती? कोई दलित में जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं थे, दलित को टिकट ही नहीं देंगे, तो इसीलिए आरक्षण दिया गया कि ये बहाना नहीं चलेगा। अब आप लोग के लिए यही भाजपा बात बोलती है कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। हम बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको टिकट नहीं। दिल्ली पुलिस किसकी, प्रशासन किसका दिल्ली में? दिल्ली में प्रशासन क्या, वहां तो केजरीवाल हैं। वहां तो दिल्ली पुलिस केजरीवाल? नहीं, दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं, वो तो पूरे देश जो है वो बीजेपी की पुलिस है, वो ठीक बात है, लेकिन बीजेपी की पुलिस है दिल्ली की। अच्छा, आपको भी लगता है कि फुलवारी शरीफ में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से खबरें चलाई जा रही है? ओवैसी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, ओवैसी जी दूसरे जिन्ना है। हाँ। राजद के एक विधायक हैं सऊद आलम, विधानसभा में वंदे मातरम जब बोला जाता है तब ये खड़े नहीं होते हैं और ये कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र है। हमारा पोल लाइन्स है। टिकेगा कि नहीं टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? बहुत मजबूती से टिक रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी नहीं है, आप कहते हैं भाजपा वाले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। तो दोनों में कैसा गठबंधन? अभी वक्त। नीतीश कुमार कहते हैं सीएनआरसी की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं सीएनआरसी की जरूरत है। नीतीश जी कहते हैं जनसंख्या जनगणना, जातीय जनगणना की जरूरत है, आपके भाजपा पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार आरक्षण के साथ साथ प्राइवेट निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्षधर हैं। बीजेपी वाले आरक्षण खत्म करने के दिशा में काम करते हैं। नहीं, ये कुछ निजीकरण। अब शराब वाले सवाल पे आते हैं सर। बीजेपी के एक विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी, और ये छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से भाजपा विधायक हैं। ये बोल रहे हैं कि शराब की जगह गांजे और भांग को मिले बढ़ावा। शराब पीने के बाद लोग गलत काम करते हैं, इसलिए गांजा और भांग को बढ़ावा मिलना चाहिए। गांजा भांग का सेवन करने के बाद लोग गलत काम नहीं करते हैं। ये बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, पहला बात तो मैंने उनका बयान सुना नहीं है। हम सुना देते। और नहीं। और दूसरी बात ये है कि ऐसे अधूरा रह जाएगा सर। मुंगेर में हम हैं और हमारे बगल में बैठे हैं बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं अफजल शमसी जी। इनका परिचय दें उससे पहले तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इनकी तस्वीर है, मोहन भागवत के साथ इनकी तस्वीर है, नीतीश कुमार के साथ इनकी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीर है, मोदी जी के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर है, नीतीश कुमार को गुलदस्ता देते हुए इनकी तस्वीर है, बिहार के राज्यपाल हैं उनके साथ इनकी तस्वीर है, फागू चौहान जी के साथ, मोदी जी के साथ फिर तस्वीर दिख रही है, जो पूर्व हो गए राष्ट्रपति हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ इनकी तस्वीर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इनकी तस्वीर है, और हेमा मालिनी जी के साथ भी इनकी तस्वीर है, नितिन गडकरी जी के साथ इनकी तस्वीर है। तो इनकी तस्वीरों से ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और मुस्लिम समाज से आते हैं। 2 बार चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का, लेकिन चुनाव दुर्भाग्य से जीते नहीं हैं। अब बीजेपी तो मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है, फिर भी
इतने सालों से बीजेपी में ही क्यों टिके हुए हैं? और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, फिर भी बीजेपी में रह के भाजपा के विचारों को बढ़ाते हैं प्रवक्ता के तौर पर। शमसी साहब, आप बीजेपी तो अब मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है, फिर भी आप लगे हुए हैं बीजेपी में। देखिए, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी टिकट देती है। हम लोग हमको बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव में किस किस मुस्लिम को टिकट मिला? देखिए, यूपी के विधानसभा चुनाव में किस किस मुस्लिम को टिकट मिला? भाई, यूपी में टिकट नहीं मिला, लेकिन एक मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट बनाया, एमएलसी बना के। वो तो बिहार में भी जमा खान को नीतीश कुमार बना दिए। नहीं, तो ये टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी ये जरूर देखती है कि हम जिताऊ उम्मीदवार को दें। अच्छा। अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार, हमारा मोटिव जो मतलब राजद को दिखता है जिताऊ उम्मीदवार, एआईएम जैसी छोटी पार्टी को 5 को ऐसे उम्मीदवार मिल जाते हैं जिताऊ, जो कि ओवैसी की पार्टी है। हैदराबाद की पार्टी को पता चलता है कि बिहार में 5 को ऐसे हैं जो जीत जाएंगे और जीत भी जाते हैं, और कांग्रेस को भी मिल जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार, राजद को बता ही दिए कि मिल जाते हैं, और भी पार्टियां हैं सबको मिल जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार। खाली भाजपा को नजरे नहीं आता है कि कोई मुस्लिम चेहरा है जो जीत सकता है। क्यों, ऐसा क्यों है सर? ऐसी बात नहीं। समाजवादी पार्टी को जिताऊ मुस्लिम दिख जाते हैं, भाजपा को क्यों नहीं दिखती? भाजपा से भी जीते, आप अगर देखेंगे तो किशनगंज से जीते। अभी लेटेस्ट चुनाव किशनगंज से भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते और केंद्र में मंत्री भी थे। कब की बात करें सर? कब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अटल जी के पीरियड की बात। नहीं, मोदी का दौर है सर, ये अटल जी का दौर नहीं। हाँ, तो उसमें भी टिकट मिला, भागलपुर से मिला था शहनवाज साहब को। अब देखिए, जीत और हार ये अलग विषय है। इनको टिकट मिला शहनवाज जी को? शहनवाज जी भागलपुर से चुनाव लड़े हैं। हाँ, भागलपुर से चुनाव लड़े हैं। हाँ हारे। हाँ, लोकसभा। हाँ, लोकसभा। विधानसभा में हम बात करें ना, देखिए, विधानसभा में भी चूंकि यहाँ पे बिहार के अंदर में हमारी गठबंधन की सरकार है। हाँ। तो नेचुरल है कि गठबंधन की सरकार है, तो हम दोनों तीनों मिल करके कैंडिडेट को तय करते हैं। नीतीश जी को मिल जाते हैं जिताऊ उम्मीदवार, लेकिन जीते को नहीं। जीत हार तो देखिए डेमोक्रेसी है। एनडीए में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीते साहब। नहीं जीतना ये अलग विषय है कि एक जमाना था कि गुजरात में कांग्रेस से 11 और 12 और 20 उम्मीदवार एमएलए के जीतते थे। आज वहां पर कांग्रेस में एक भी नहीं जीत पाते हैं। तो इसका मतलब नहीं। बिहार यूपी की बात करते हैं। आपसे आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं आपकी, कि आपके समाज को बीजेपी टिकट नहीं देती। आप बीजेपी से जुड़े हुए, लगभग 30-35 सालों से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट देगी आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव? देखिए, टिकट जो है, बीजेपी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। और यहाँ डिफरेंट स्टेजेस हैं, और डिफरेंट स्टेजेस के बाद टिकट मिलता है। एक सवाल यहीं पे पूछें, दलित में अगर रिजर्वेशन नहीं होता, आरक्षण नहीं होता दलित का, आदिवासी का, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तब जानते हैं भाजपा जैसी पार्टियां क्या कहती? कोई दलित में जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं थे, दलित को टिकट ही नहीं देंगे। तो इसीलिए आरक्षण दिया गया कि ये बहाना नहीं चलेगा। अब आप लोग के लिए यही भाजपा बात बोलती है कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं भाजपा में? अब बिल्कुल होना चाहिए। विधानसभा में भाजपा की ओर से मुस्लिम चेहरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, तो अभी भी है चेहरा। हाँ, कौन है? अभी भी है ना, शहनवाज साहब मंत्री हैं। चुनाव जीत के आए हैं क्या? भाई, चुनाव जीत के नहीं आए हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि टिकट मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप विरोध करते हैं, पार्टी में आप आवाज उठाते हैं? विरोध करने की क्या बात है? हम डिस्कशन करते हैं, हम विद इन द पार्टी डिस्कशन करते हैं, और जो जहां पर लगता है वहां पर हम देते भी हैं। बात कहाँ मानी जाती है? आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कोई पार्टी का अधिकृत बयान थोड़ी है। जनक राम कौन पार्टी में? नहीं, मंत्री हैं बीजेपी से। मैं कह रहा हूं कि पार्टी का अधिकृत बयान कभी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद ए डिफरेंस है, पार्टी विद ए मिशन है, और पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं। अजान होना चाहिए कि नहीं लाउड स्पीकर पर? भाई, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में कहीं पर लगता है कि वहां पर
कोई आवाज़ ज़्यादा है, उससे कुछ बारात में भी कभी कभी जो है मना कर दिया जाता है कि डीजे मत बजाइए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मान लिया लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पर हल्ला हो रहा है तो वो बात है, लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं है। अच्छा, AIMIM के जो विधायक हैं, अख्तरुल इमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, उनको वंदे मातरम से दिक्कत है। आप बीजेपी से हैं, आप वंदे मातरम बोलते हैं? हाँ, क्या दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? वंदे मातरम, ए मातृभूमि, ए मुकद्दस जमीन, मैं तुझे सलाम करता हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हिंदुस्तान में लोग वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा, बांग्लादेश में बोलेगा? अरे ये हिंदुस्तान ही है, और जब तक इस मुल्क में हिंदुत्व है तब तक इस मुल्क में सेकुलरिज्म जिंदा है। क्योंकि अगर किसी मुल्क का 180% आदमी अगर सांप्रदायिक हो जाएगा तो आप अक़लियत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान ही है जो आज़ादी के बाद, जब आज़ाद हुआ देश, तो ये भी हिंदू मुल्क बन सकता था जैसे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना। लेकिन ये हिंदुत्व की विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ था कि हिंदुस्तान सेकुलर बना और सर्व धर्म संभाव। सेकुलर का तो RSS बीजेपी वाले विरोधी करते हैं। सुनिए जरा सा सर, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो तो क्या इसका समर्थन करेंगे आप? हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही, जहां 80% हिंदू कम्युनिटी के लोग। नहीं, आप संवैधानिक बात नहीं, संवैधानिक नहीं। अगर आप बीजेपी से हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, आप मुस्लिम होते हो। नहीं, टोटल अगर जो संख्या, संवैधानिक डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। भारत हमारे एक शमसी साहब, भारत सेकुलर देश है या हिंदू राष्ट्र है? नहीं, देखिए, इसको आप इस पैमाने से देख सकते हैं कि ये हिंदुत्व की ही विशालता है कि ये सेकुलर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इफ ह्यूमैनिटी इज टू बी सेव्ड, हिंदुत्व हैज गॉट टू बी सेव्ड। विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ है हिंदुत्व। इसी कारण व्याख्या नहीं सर, हमको व्याख्या नहीं बताइए। इसी मुल्क को ये बताइए, भारत सेकुलर देश है या हिंदू राष्ट्र है? देखिए, सेकुलर, बस दो विकल्प। नहीं, सेकुलर राष्ट्र तो है ही, इसमें कहां तो रहा है। लेकिन बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू हैं और उनकी विशालता और उदारता है हिंदुत्व की, उस कारण से यहाँ सर्वधर्म संभाव को लेकर। सर्वधर्म संभाव में जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाएगा? जबरदस्ती बुलाने का कहाँ जरूरत है? जबरदस्ती तो बुलाने की बात नहीं है, कहीं नहीं बुलाएगा। लेकिन अगर जय श्री राम आप बोलते हैं, श्री राम की जय हो, तो इसमें नुकसान क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इकबाल ने कहा था, इमाम हिंद कहा था, हिंदुस्तान का इमाम। आप बोलते हैं जय श्री राम? हाँ, बिल्कुल, जय श्री राम। क्या है इसमें दिक्कत? तो आपके कुरान में, इस्लाम में है कि खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। देखिए, इबादत और जय श्री राम नहीं, दोनों जय भी नहीं करना। नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा कि इकबाल ने कहा था कि इमाम हिंद कहा था, हिंदुस्तान के इमाम कहा था। तो इसमें तो ये नहीं कहा था कि किसी एक कम्युनिटी के वो इमाम है। इकबाल तो मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी शायरी में कहा था, इमाम हिंद कहा था, स्पेसिफिक थोड़ी बोला था कि ये इनके इमाम हैं वो। और मैं बताता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आइडियल है वो हिंदू के लिए भी हैं, दूसरे धर्मों के लिए भी हैं। वो एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पुत्र हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे पति हैं। यानी जिस दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो वो एक आदर्श के रूप में है। और जो चीज़ आदर्श है उसको अब मानने में प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है कि जय श्री राम बोलने से कोई आप, ये केवल डिसइंफॉर्मेशन बिटवीन द माइनॉरिटीज और कांग्रेस ने किया है। और इसी कारण से ये जो डिसइंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि जब हम बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको टिकट नहीं भाई, वो भी मिलेगा, बहुत सारे स्टेट से मिलता है। कश्मीर में मिला, हम नहीं मिला? हम बिहार में बोलते हैं। नहीं, बिहार में भी मिला है पहले, आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ। मोदी के दौर की बात नहीं, आगे मिलेगा। जहाँ पर मैं, दो बातें हैं। एक बात तो है कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार चल रही है, और जब गठबंधन की सरकार चल रही है तो टोटल टिकट्स तो केवल बीजेपी। अच्छा, नुपुर शर्मा जो बयान देती है बीजेपी की प्रवक्ता रहते हुए, पैगंबर साहब के बारे में, नहीं, देखिए, उस पर तो पार्टी ने बिल्कुल कड़ाई से ही उनको गिरफ्तार करवाया, सस्पेंड कर दिया। गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, वो न्यायिक मामला है, वो सब जुडिस मामला है। जुबैर के लिए न्यायिक मामला है, और सब जुडिस मामला, एक सेकंड, मुझे लगता है सब जुडिस मामले में ठीक है, नहीं बोलना चाहेंगे,
सब जुडिस नहीं, पहले दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती कि पहले सब? मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है कि किसी भी धर्म के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात है कि अगर आपने कुछ कहा तो पार्टी ने तो तुरंत एक्शन लिया, पार्टी ने निष्कासित किया, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी वो तो पुलिस का काम है करना ना, पार्टी का काम। दिल्ली पुलिस किसकी है? नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दो बातें हैं, एक तो मैटर सब जुडिस है, नंबर 1। पार्टी का जो मामला था कि अगर पार्टी के किसी अधिकृत उम्मीदवार ने कोई गैर जिम्मेदाराना बात की तो पार्टी ने तो तुरंत एक्शन लिया ना। दिल्ली पुलिस किसकी, प्रशासन किसका दिल्ली में? दिल्ली में प्रशासन क्या, वहां तो केजरीवाल हैं, वहां तो दिल्ली पुलिस केजरीवाल? नहीं, दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं, वो तो पूरे देश जो है वो बीजेपी की पुलिस है, वो ठीक बात है, लेकिन बीजेपी की पुलिस है दिल्ली की, सरकार की पुलिस है, सरकार की पुलिस है, बीजेपी की हुकूमत है देश में, ठीक है। केंद्र सरकार की है ना दिल्ली पुलिस? केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर रही है, पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है। केंद्र मोदी सरकार है, पुलिस कंट्रोल वही करेगी। देखिए मैं कह रहा हूं कि वो अपना काम सब हो रहा है। तो जुबेर गिरफ्तार हो जाते हैं? नहीं, वो सब जुडिस जो मामला है या पुलिस का जो मामला जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जाके, तो भाई तो बोला तो कि कोई नुपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार होती है? मैं बार बार कह रहा, भोला यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो मामले सब जुडिस हैं जो कोर्ट में आ गए, उस पर कुछ बोलने का मुझे नहीं लगता है। जहां तक पार्टी का मामला था तो मैंने पहले बताया कि पार्टी ने तो भाई एक्शन लिया। आप घुमा रहे हैं सर इस पर। राजद के एक विधायक हैं सऊद आलम, विधानसभा में वंदे मातरम जब बोला जाता है तब ये खड़े नहीं होते हैं और ये कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र है, ये खबर है, देखिए सर। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत जो है, जब तक हिंदुत्व है इस मुल्क में तब तक यहां जो है सेकुलरिज्म है। मेरी बात को आप ठीक गौर से समझें। चूंकि इस मुल्क में 80% हिंदू हैं और जो हिंदुत्व की विशालता उदारता है, उस कारण से भारत जो है सेकुलर है। अच्छा, आपको भी लगता है कि फुलवारी शरीफ में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से खबरें चलाई जा रही है? देखिए पटना आप रहते हैं, पटना नहीं, बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बहुत सुनियोजित ढंग से, जो खास करके MCD डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन MCD डिस्ट्रिक्ट्स में अपना पांव फैला रही है और आतंकवादी गतिविधियों को फैला रही है। और ये सरकार ही है, जो सरकार किसी को ना बख्शती है ना छोड़ती है, उसी का परिणाम है कि मामलात सामने आए। तो मामलात सामने आए तो सरकार के मोटिव से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सरकार का मोटिव है कि हम न क्राइम को रोक सकते हैं, ना उसको बचा सकते हैं, ना उसको छोड़ा सकते हैं। जो भी इस प्रकार के लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आपका क्या कहना है? देखिए ये जो बिल, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जो है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आरोप लगता है कि मुसलमान की संख्या बढ़ रही है ज्यादा और एक दिन इस्लामिक कंट्री बना दिया जाएगा, इस तरह से माहौल बनाया जाता है। ये कौन? हम नहीं, कौन बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुल्क को अगर आप देखेंगे और देश को देखेंगे तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस पर जरूर होना चाहिए कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। सोशली, इकोनॉमिकली, अगर हर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जनसंख्या कंट्रोल आज वक्त की जरूरत है। आज वक्त की जरूरत है कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए और हर स्टेजेस में होना चाहिए। यानी कि इसको जो है कानूनी ढंग से भी होना चाहिए और इसको सुधार के द्वारा भी होना चाहिए, बातचीत के द्वारा भी होना चाहिए, जागरूकता के द्वारा भी होना चाहिए। जो मुसलमानों के प्रति वहम फैलाया जाता है कि 4-4 बीवियां होती है, 12-12 बच्चे होते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरे तो एक बेटा है। शादी किया? भाई एक शादी किया, ये और क्या शादी लोग करता है? जो अफवाह फैलाया जाता है आपके समाज के, नहीं, अफवाह फैलाने वाले वही लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक की राजनीति भाजपा भी करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस करती है। अच्छा। भाई सवाल है कि अभी वक्त की जरूरत है। आप जिसको भी देखेंगे जो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़ा सा भी जागरूक लोग हैं, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन आप अगर जाएंगे, नीतीश जी इसके विरोध में है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, हर पार्टी की अपना उसका एजेंडा होता है, वो अलग बात है। कौन पार्टी क्या बोल रही है वो उसका अपना एजेंडा है, लेकिन इतना मानना है। तो नीतीश जी आपके साथ हैं? नहीं,
भाई हमारा पोल अलायंस है, हमारा पोल अलायंस है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? बहुत मजबूती से टिक रहा नीतीश है। जी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी नहीं है, आप कहते हैं भाजपा वाले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, तो दोनों में कैसा नहीं, गठबंधन? अभी वक्त नीतीश कुमार कहते हैं सीएनआरसी की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं सीएनआरसी की जरूरत है। नीतीश जी कहते हैं जनसंख्या जनगणना जातीय जनगणना की जरूरत है, आपके भाजपा पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार आरक्षण के साथ साथ प्राइवेट निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्षधर हैं, बीजेपी वाले आरक्षण खत्म करने के दिशा में काम करते हैं। नहीं, ये सब कुछ निजीकरण ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डिसइंफॉर्मेशन है। देखिए, जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, ये वक्त की जरूरत है। नीतीश कुमार को ऐसा नहीं लगता। अगर इकोनॉमिकली आप देखेंगे, देखिए वो उनकी पार्टी है, मैंने पहले ही कहा हर पार्टी का अपना अलग एजेंडा है, लेकिन अगर आप देश के पैमाने पर देखेंगे तो देश के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो ये आज वक्त की जरूरत है कि बिल्कुल जो है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हर स्टेजेस में होना चाहिए, कानूनी दृष्टिकोण से भी होना चाहिए और इसको प्रचार और प्रसार के द्वारा जागरूकता करके भी होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, अब शराब वाले सवाल पे आते हैं सर। बीजेपी के एक विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी, और ये छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से भाजपा विधायक हैं। ये बोल रहे हैं कि शराब की जगह गांजे और भांग को मिले बढ़ावा, शराब पीने के बाद लोग गलत काम करते हैं, इसलिए गांजा और भांग को बढ़ावा मिलना चाहिए। गांजा भांग का सेवन करने के बाद लोग गलत काम नहीं करते हैं। ये बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, पहला बात तो मैंने उनका बयान सुना नहीं है, हम सुना देते और नहीं, और दूसरी बात ये है कि अधूरा रह जाएगा सर, मैं सुना मेरी बात तो सुन हाँ, लीजिए। सर। और उनका कोई अधिकृत बयान थोड़ी है, डेमोक्रेसी है। मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था, अभी सदन में मैंने अपनी एक बात कहा है, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं, कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है, एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समिति को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। देखिए, आपने ही ये दिखाया कि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। भाजपा के विधायक, हाँ भाई, उन्होंने आप समर्थन क्यों? वो अपनी उनका व्यक्तिगत बयान है, सदन में क्यों बोल रहे हैं व्यक्तिगत बात? वो तो बोले, आप खुद चैनल पर आपने अभी दिखाया, उन्होंने कहा बात घर में बोलेंगे, फोन पे हेलो हेलो करेंगे। ये तो आप उनसे पूछिएगा कि ज्यादा बेहतर है। हम मिल नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि आप अभी खुद दिखाए, समर्थन नहीं और उन्होंने, भाई मैं कह रहा हूं ना कि वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। अच्छा, मांझी जी जो कहते हैं, आपके साथ है ना अलायंस में, सीनियर लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के संरक्षक हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। भाई माने थोड़ी थोड़ी पीने से वो भी उनका वो अपना बयान है, उनकी पार्टी का हो सकता है बयान हो, उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन इतना तय है कि जो चीज महात्मा गांधी जी ने इस देश में शुरू किया था, क्या शुरू किया था, यानी कि शराब को खत्म किया जाए, बाल विवाह को खत्म किया जाए, डॉरी को खत्म किया जाए, आज उस दिशा में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में शराबबंदी को लागू की है। इसका स्वागत करना चाहिए, और दूसरे प्रदेश भी और दूसरे देश भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज शराब के कारण जितनी ज्यादा परेशानियां थी उसमें कमी है। कितने एक्सीडेंट होते थे रोड में, कितने जो गरीब लोग थे वो कमाते थे और शराब पीते थे, और उसके बाद मांझी जी कहते हैं कि शराब वाला कानून के मामले में ज्यादातर दलितों को और आदिवासियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि इसके प्लस पॉइंट को देखिए, महिलाएं क्या आप निगेटिव, हमारा समाज का आदमी को जेल में ठूंसा जा रहा है। नहीं, जब इग्नोर कैसे कर, शराबबंदी जब हुई है तो इसका महिलाओं ने भी स्वागत किया है, सभी वर्गों ने स्वागत किया है। जो लोग 200 रुपया कमाते थे और शराब पी लेते थे, आज इस सरकार ने शराबबंदी कानून ला करके एक लैंडमार्क काम किया है। ओवैसी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, ओवैसी जी दूसरे जिन्ना है, और जिस प्रकार से इस मुल्क को बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था, आज वो यही काम इस देश के अंदर कर रहे हैं।
और वो उनकी राजनीति ही जो है वो वोट के अर्थमेटिक पर चल रही है और केवल तुष्टीकरण के राजनीति पे चल रही है। यही काम वो कर रहे हैं। आज के डेट में वो दूसरे जिन्ना है इस मुल्क के, लेकिन इस मुल्क के लोग उनके बहकावे में आ नहीं सकते हैं, इतना भी तय है। चलिए, तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कई जगह शुरू कर दी गई है भाजपा की ओर से, और इनका घर है, ये मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन अपने घर को भी भगवा रंग से पेंट किए हैं। और ये देखिए कि तस्वीर रामविलास पासवान जी के साथ भी इनकी तस्वीर है। और हम बता रहे थे कि घर को, अपने कमरे को भगवा रंग से रंगे हैं, तो बीजेपी को पूरी तरह अपने दिलो दिमाग, घर, हर जगह उतार चुके हैं। और इनके टेबल पर भी देखिए, जो कॉफ़ी टेबल है, यहाँ पर भी मोदी जी दिख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर टिकट बीजेपी से नहीं मिले और बीजेपी पर इस तरह का आरोप लगता है कि भाजपा में मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलता है और ऐसे लोगों को भी नहीं मिलता, तो कैसे लोगों को मिलेगा। खैर, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपके घर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर में हम आए तो इन्होंने इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आइए, तो हम आए और इनसे लंबी बातचीत किए, तो सुने होंगे, अच्छा लगा होगा। बातचीत सहमत होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन बातचीत आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। और कैसी लगी इनसे बातचीत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।